नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं मनोरमा भाग 21। एक दिन निर्मला ने कहा, बेटा तुम यहीं आकर क्यों नहीं रहते? तुम चले जाते हो तो घर काटने को दौड़ता है। शंखधर ने कुछ सोचकर गंभीर भाव से कहा, अम्मा जी तो आती ही नहीं, वह क्यों कभी यहाँ नहीं आती दादी जी? निर्मला, क्या जाने बेटा, मैं उसके मन की बात क्या जानूं? तुम कभी कहते नहीं, आज कहना, देखो क्या कहती है। शंखधर, नहीं दादी जी, वह रोने लगेंगी जब थोड़े दिन में मैं गद्दी पर बैठूंगा तो यही मेरा राजभवन होगा, तभी अम्मा जी आएंगी। जब वह चलने लगा तो निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई। सहसा शंखधर ड्योढ़ी पर खड़ा हो गया और बोला, दादी जी आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। निर्मला ने विस्मित होकर सजल नेत्रों से उसे देखा और गदगद होकर बोली, क्या मांगते हो बेटा? शंखधर, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मनोकामना पूरी हो। निर्मला ने पोते को कंठ से लगाकर कहा, भैया मेरा तो रोया रोया तुझे आशीर्वाद देता है, ईश्वर तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करे। शंखधर घर पहुंचा तो अहिल्या ने पूछा, आज इतनी देर कहाँ लगाई बेटा? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। शंखधर, अभी तो बहुत देर नहीं हुई, अम्मसी जरा दादी जी के पास चला गया था, उन्होंने तुम्हें आज एक संदेश भेजा है। अहिल्या, क्या खबर है? सुनो, कहीं तुम्हारे बाबूजी की कोई खबर तो नहीं मिली है? शंखधर, नहीं, बाबूजी की खबर नहीं मिली है। तुम कभी कभी वहां क्यों नहीं चली जाती? अहिल्या ने ऊपरी मन से हाँ तो कह दिया, लेकिन भाव से साफ मालूम होता था कि वह वहां जाना उचित नहीं समझती। शायद वह कह सकती तो कहती, वहां से तो एक बार निकाल दी गई थी, अब कौन मुंह लेकर जाऊं? क्या अब मैं कोई दूसरी हो गई हूं? अहिल्या तश्तरी में मिठाइयाँ और मेवे लेकर आई और एक लौंडी से पानी लाने को कहकर बेटे से बोली, वहां तो कुछ जलपान न किया होगा, खा लो, आज तुम इतने उदास क्यों हो? शंखधर ने तश्तरी की ओर बिना देखे ही कहा, क्यों अम्मा जी, बाबूजी को हम लोगों की याद भी कभी आती होगी। अहिल्या ने सजल नेत्र होकर कहा, क्या जाने बेटा, याद आती तो काहे कोसों दूर बैठे रहते। शंखधर, क्या वे बड़े निष्ठुर हैं अम्मा? अहिल्या रो रही थी, कुछ न बोल सकी, उसका कंठ स्वर अश्रुप्रवाह में समा जा रहा था। शंखधर ने फिर कहा, मुझे तो मालूम होता है अम्मा जी कि वे बहुत निर्दयी हैं, इसी से उन्हें हम लोगों का दुख नहीं जान पड़ता। मेरा तो कभी कभी ऐसा चित होता है कि देखूं तो प्रणाम तक न करूं, कह दूं, आप मेरे होते कौन हैं? आप ही ने हम लोगों को त्याग दिया है। अब अहिल्या चुप न रह सकी, कांपते हुए स्वर में बोली, बेटा उन्होंने हमें त्याग नहीं दिया है, वहां उनकी जो दशा हो रही होगी उसे मैं ही जानती हूँ। हम लोगों की याद एक क्षण को भी उनके चित्त से न उतरती होगी, खाने पीने का ध्यान भी न रहता होगा। यह सब मेरा ही दोष है बेटा, उनका कोई दोष नहीं। शंखधर ने कुछ लज्जित होकर कहा, अच्छा अम्मा जी, मुझे देखे तो वह पहचान जाएंगे कि नहीं? अहिल्या, तुम्हें मैं तो जानती हूँ कि ना पहचान सकेंगे, तब तक जरा सा बच्चा था, आज उनको गए 10वां साल है, भगवान करे जहाँ रहे कुशल से रहे, बदा होगा तो कभी भेंट हो ही जाएगी। शंखधर अपनी ही धुन में मस्त था, उसने यह बातें सुनी ही नहीं, बोला, लेकिन अम्मा जी, मैं तो उन्हें देखकर फौरन पहचान जाऊं, वह चाहे किसी वेश में हो, मैं पहचान लूंगा। अहिल्या, नहीं बेटा, तुम भी उन्हें न पहचान सकोगे, तुमने उनकी तस्वीरें ही तो देखी हैं, ये तस्वीरें 12 साल पहले की है, फिर उन्होंने केश भी बढ़ा लिए होंगे। शंखधर ने कुछ जवाब न दिया, बगीचे में जाकर दीवारों को देखता रहा, फिर अपने कमरे में आया और चुपचाप बैठकर कुछ सोचने लगा। वह यहाँ से भाग निकलने को विकल हो रहा था। एकाएक उसे ख्याल आया कि ऐसा न हो कि लोग मेरी तलाश में निकले, थाने में हुलिया लिखाए, खुद भी परेशान हों और मुझे भी परेशान करे, इसलिए उन्हें बता देना चाहिए कि मैं कहाँ और किस काम के लिए जा रहा हूँ। अगर किसी ने मुझे जबरदस्ती लाना चाहा तो अच्छा न होगा, हमारी खुशी है, जब चाहेंगे आएंगे, हमारा राज्य तो कोई नहीं उठा ले जाएगा। उसने एक कागज पर पत्र लिखा और अपने बिस्तर पर रख दिया। आधी रात बीत चुकी थी। शंखधर एक कुत्ता पहने कमरे से निकला, बगल के कमरे में राजा साहब आराम कर रहे थे। वह पिछवाड़े की तरफ बाग में गया और एक अमरूद के पेड़ पर चढ़कर बाहर की ओर कूद गया। अब उसके सिर पर तरीका मंडित नीला आकाश था, सामने विस्तृत मैदान और छाती में उल्लास और आशा से धड़कता हृदय वह बड़ी तेजी से कदम बढ़ाता हुआ चला, कुछ नहीं मालूम कि किधर जा रहा है, तकदीर कहाँ लिए जाती है। मनोरमा उपन्यास भाग 21 समाप्त हुआ। पूरी कहानी आप प्लेलिस्ट से सुन सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।